हाइड्रोजन का हम देख रहे थे कि 1 है एटॉमिक नंबर, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 का वर्डिंग लिखेंगे, 1 है तो 1 रहेगी। अब हीलियम के बाद लिथियम, इसके साथ ना शेल्स में मैं बता रही हूँ कि कैसे कैसे फिल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी का बता दूंगी तो अब देख लेना। जैसे चलो पहले हाइड्रोजन का ही लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का ये क्या 1 है, के शेल उसमें क्या है 1 इलेक्ट्रॉन सिंपल, ठीक है। अब हीलियम का 2 है तो क्या आएगा 2, क्योंकि मैक्सिमम 2 फिल हो सकते हैं ना, तो 2 हो गए। तो इसमें क्या आएगा, इसी में बना देती हूँ, के में कितने शेल्स आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। हीलियम के बाद क्या है लिथियम, क्या है लिथियम 3, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते ना, अभी मैंने बताया ना, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 1, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ गया इसमें के में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई 2, और इसमें कितने हैं 1, क्योंकि 2 के बाद नेक्स्ट शेल कौन सा आ गया एल, उसमें तो 1 हो गए ना, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गए, मैक्सिमम फिल हो गए। उसके बाद स्टार्टिंग किसमें होगी, हमने फिल करना किस में स्टार्ट कर दिया एल में। लिथियम के बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम 4, ठीक है। बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। पहले इतने लिख लेते हैं फिर आगे लिख लेंगे। ये आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट भी आपने करना है, ठीक है। पोज करके सभी का लिखो, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा और मैच करना, ठीक है। 2 और 2, इसमें फीलिंग होगी कब तक 8 तक, ठीक है। 2 2, तो इसमें एल में कितने आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अब बेरिलियम 2, इसमें कितने आ गए अब 3, फिर ही 5 बनेगा ना, तो एल शेल में कितने आ गए 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब 2 4, यहाँ पे तो 2 ही रहेंगे, तो इसमें कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको ऐड करके 6 ही बन रहा है ना 2 4, तो 3 हो गए 4 आ गए। उसके बाद 2 7, ठीक है। तो इसमें कितने आ गए अब, सॉरी 7 लिख दिया, 2 5, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो गया। ऑक्सीजन 2 6, 6 और 2 8 बन गया, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये हमारे 10 हो गए, एक बार 20 करने हैं आपने, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया 9, तो 9 में कितने आ जाएंगे 2 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो गया, उसी शेल में, उसी में बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया नियोन, नियोन में कितने आ गए 2, और इसमें 8 आ गए, तो इसमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया एल शेल में। तो अब ये देख लो के और एल शेल अब हम भर रहे थे, अब एल शेल में 8 हो चुके हैं, आउटरमोस्ट शेल में 8 हो चुके हैं ना। अब नेक्स्ट हमने फिल करनी है सोडियम 11, कितना 2 8 का, ये तो हमने पीछे भी एग्जांपल की थी ना, रिकॉल करो, के एल एम। अब देखो जो न्यू इलेक्ट्रॉन है मैंने एम में फिल किया है, एल में नहीं फिल किया, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, याद रखना, ठीक है। उसके बाद न्यू हम इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे एम में, ठीक है। सोडियम ऐसे ही हम मैग्नीशियम का लिख लेते हैं 12 2 8 2 के एल एम। अब इसमें अगर यहाँ पे फिल करें के एल एम, सेम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेना, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें क्या एम में कितने अब 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसे इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि अब हमने 2 8 8 8 से फिल करना है, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल है ना, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट की फीलिंग करो कि ऐसे उन्होंने बोहर जी ने बताया था, ठीक है। मैक्सिमम इसमें आ सकते 18 इलेक्ट्रॉन्स, बट उसने क्या बताया जो आउटरमोस्ट शेल आप लोगे ना, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आने ही चाहिए, ठीक है। जैसे क्लोरीन का एक एग्जांपल दे दिया था मैंने आपको, क्लोरीन का 17 है, क्या आएगा 2 8 7 के एल एम, ठीक है। तो इसमें एम में कितने आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऐसे आपने पूरे 1 to 20 एलिमेंट्स की पूरी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और इसमें फिल करके देखने के ऐसे हो रहा है। और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं
8। जब तक यहाँ पे 8 फिल नहीं होगा न्यू शेल नहीं स्टार्ट करना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं हम इसी में ही, ठीक है, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और कितने गेन करेगा, जिसके कारण उसमें वो कौन सा चार्ज आएगा। अब इसी में हम वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अब 1 है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ना। हाइड्रोजन तो वैसे ही बेचारा कभी यहाँ पे लटक जाता है, किसमें, ग्रुप फर्स्ट में, कभी ग्रुप 17 में टपक जाता है, उसकी कोई है ही नहीं। मेन इसको हम किस में रखते हैं, ग्रुप, आपको अभी इतना समझ नहीं आ रहा तो आप बस याद रखना, जो ऐसे हम देख रहे हैं ना वो ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप्स ऐसे हम देख रहे हैं, क्या है वो, पीरियड्स, ठीक है। तो सिंपल ये क्या है, जो हाइड्रोजन है, इतना आपको जाने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। जो हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, एक गेन कर सकता है। ये अब इसकी भी मर्जी है, ठीक है। मेन हम हाइड्रोजन को ना नॉन मेटल में देखते हैं, अब मेटल नॉन मेटल भी आगे जाके आप पढ़ोगे, ठीक है। तो वो भी हम थोड़ा सा इसमें भी बताऊंगी कि मेटल नॉन मेटल कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है या गेन भी कर सकता है, ठीक है। और जो इसमें है हीलियम है, क्योंकि मैंने बोला अभी मैक्सिमम आउटर मोस्ट में इसमें के में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना, तो ये स्टेबल है, ना गेन करेगा ना लूज करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल, ना ही कोई क्या करेगा, लूज करेगा, ना ही गेन करेगा। अब इसमें लिथियम में आ जाओ भाई, लिथियम में 1 है, उसको कितने चाहिए, अब इसमें 8 चाहिए ना 8, बट ये क्या करेगा, भी 1 रुपए की कैंडी दे दे, बस 1 रुपये में क्या करूंगा, है ना। तो क्या करेगा, 1 रुपए की कैंडी ले लेगा, मीन्स 1 क्या कर देगा, लूज कर देगा। कौन सा चार्ज आएगा इस पे, लिथियम पे +1, क्यों, बताया ना, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के इक्वल होने चाहिए। अब इसमें क्या हो गया भाई, क्या गोल हो गया कि 3 प्रोटॉन्स थे और 3 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, बट अब क्या हुआ कि जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वो कितने रह गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो पलड़ा किसका भारी हो गया, बीच वाली का, न्यूक्लियस का, जिसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या बढ़ गए, पॉजिटिव चार्ज। अब कितना बढ़ा भी, कितना ज्यादा है ये, 1 तो +1, ये बताया ना आपको, वही सेम है इसमें। तो बेरिलियम है 2 है, वही सेम कि वो क्या करेगा, अब इसने क्या करने थे 7, वो नहीं ले सकता था जिसने कारण उसने लूज कर दिया। अब इसने क्या करनी है 6, तो 6 को नहीं संभाल सकता भी बेरिलियम भी, वो क्या करेगा 2 को लूज कर देगा। बेरिलियम क्या है 4+2, ठीक है। अब इसमें आ जाओ बोरोन में, बोरोन भी क्या करेगा, क्या ये 5 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, नहीं, 3 है ना, तो ये क्या करेगा, लूज करेगा। क्योंकि आप याद रखना 1 2 3 पे, क्योंकि पता क्या होता है, ये संभालना किसने है, उसके ना न्यूक्लियस ने संभालना है। न्यूक्लियस पे क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। मैं क्या बोल रही हूँ, इसमें क्या है 3 प्रोटॉन्स है, ठीक है। अब इसमें क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स है बाहर जो घूम रहे हैं, इसने 1 लूज करना है या फिर 7 गेन करने हैं। अगर मान लो 7 गेन कर लेगा ये, तो 8 बन जाएगा ना, इस टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। मान लो आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, बट अंदर तो बेचारी 3 है ना, 3 प्रोटॉन्स ही है ना। वो 3 प्रोटॉन्स इतनी बड़ी फैमिली, इतने बड़े, इतने ज्यादा छोरों को कैसे संभालेगा, थोड़ी सी क्वालिटी भी तो कर दो भाई, ठीक है। तो इसीलिए वो संभाल नहीं सकता, क्योंकि वो मेन न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, जिसने पूरा भी एटम को संभाल के रखना है कि पूरा इलेक्ट्रॉन्स उस शेल में घूमते रहे, ठीक है। उसको संभाल के रखना है, पूरी उसके अपने पास अट्रैक्शन रखनी है कि बाहर वाला शेल जो है उसको भी अपने पास संभाल के रखना है, कैसे उड़ के चला जाए, वो संभाल के रखना है ना। इसीलिए वो क्या कर रहा है कि जितना मैं छोटा हूं मैं छोटों को ही रखूंगा, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा रखे नहीं है, बस प्रोटॉन जितने हैं उसके अकॉर्डिंग इतने इलेक्ट्रॉन्स रखेगा। ऐसे नहीं है इलेक्ट्रॉन्स बड़े हो जाएंगे कब प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे तो एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल नहीं होगा। जैसे बड़ी फैमिली, अब हम न्यूक्लियर फैमिली में चले गए ना, क्यों, क्योंकि जो बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली क्या हो रहा है, इतनी क्या स्टेबल नहीं रह रही। जो बड़े एज पर्सन है, हमारे सीनियर सिटीजन, वो दादाजी दादी जी उसको संभाल नहीं पा रहे बड़ी फैमिली को, जिसके कारण अब न्यूक्लियर फैमिली बन रही है।
उनके साथ क्या हो रहा है, अब हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा एज गैप होने के कारण, थिंकिंग नहीं मैच हो रही, क्या हो गया, अलग हो गए, न्यूक्लियर फैमिली बन गई। वैसे ही इसमें है कि भाई वो संभाल नहीं सकता इतने बड़े पूरी बड़ी फैमिली को, समझ आ रही है ना। अब क्या हो गया, अब 5 आ गए, समझ आ रही है ना कि कैसे मैं क्यों बता रही हूँ कि क्यों नहीं संभाल सकता, ये मेन ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स वो लेगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, वही सेम बात होगी, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, लूज करेगा, बोरॉन है ना, बोरॉन का अब कितना आ जाएगा, +3 चार्ज आ जाएगा, कितने 5, समझ आ रहा है ना। ये आपने ऐसे सभी करने हैं, ठीक है। इसको रख करके हम अच्छे से लिख लेते हैं। हमने पढ़ लिया बोरॉन के बारे में, बोरॉन पे कौन सा चार्ज है, +3 चार्ज है, बेरिलियम में +2 चार्ज है, लिथियम में +1 चार्ज है, ऐसे ही कार्बन पे अब आ गया 4। अब ये तो भाई 4 इक्वल सा हो गया ना, 4 अब वो गेन कर सकता है ना वो लूज कर सकता है, ठीक है ना। तो उसने मेनली क्या किया ना, ये आप हाई क्लासेस में पढ़ोगे कार्बन वाला चैप्टर, तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, मीन्स शेयरिंग करता है, जो तुम भी ले लो मैं भी ले लेता हूँ, जैसे शेयरिंग इज केयरिंग ना, ये हमने पढ़ा है ना, पढ़ा क्या सीखा है हमने शुरू से, ठीक है। तो इसमें क्या है जी 4 ना, वैसे हम इसको ले लेते हैं इस चैप्टर में जितना हमने पढ़ना है हमारे लेवल के अकॉर्डिंग, कि वो 4 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गेन कर लेगा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, जिसके कारण C-4, बट ये इतना स्टेबल नहीं होता जिसके कारण वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा होगा एक, वैसे आयनिक बॉन्ड भी इतना नहीं है अभी आपको, ये थोड़ा सा हम इसमें भी देख लेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या है। आयनिक बॉन्ड जैसे हमने कैटायन एंड आयन नहीं देखा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, वही तो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, कि 2 लोगों में बॉन्डिंग हो रही है, लेन देन कुछ हो रहा है, जैसे आपने मूवी देखी होगी ना कि भाई कद्दू आप ले लो, ठीक है, मुझे क्या दे दो, कुर्ता सिल के दे दो, ठीक है, अमरिंदर गिल की मूवी, उसमें क्या था, वही सिस्टम चल रहा था ना, वही तो है, लेन देन ही है। अब हम रुपए की फॉर्म में कर रहे हैं, भाई 5 रुपए ले लो, 5 रुपए का पैकेट मुझे दे दो, लेन देन हो रहा है ना, कोई दे रहा है कोई ले रहा है, वही सेम चीज है, बॉन्डिंग बन रही है, उसी को हम बॉन्ड बोल रहे हैं। आयनिक बॉन्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बट कोवलेंट बॉन्ड क्या करे, शेयरिंग इज केयरिंग, हायर क्लासेस में अब डिटेल में पढ़ोगे, डोंट वरी, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, C4, बट ये इतना स्टेबल नहीं होता, इतना आपको है भी नहीं, तो इसे एक बार देख लो। अब इसमें क्या आएगा, 5 है, अब ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, 3 इजी है ना, तो अगर आप 3 से ज्यादा आ जाओगे ना, 4, 5, 6, उसमें क्या करेगा, वो गेन करना स्टार्ट करेगा। कैसे, 4 में हमने देखा गेन कर लिया, 5 में हमने देखा गेन कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो नाइट्रोजन पे कितने चार्ज आ गए, -3, समझ आ गई। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा भाई, -2, समझ आ रही है ना कैसे कर रही हूं मैं। क्या आप ये क्या रखोगे कि जो हीलियम है, हीलियम तो स्टेबल है, लिथियम पे +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर 1 चार्ज था, वो क्या करेगा, इजिली लूज कर देगा, ठीक है, लूज कर दिया उसने, तो क्या हो गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कितने लूज किया था, 1 इलेक्ट्रॉन, +1 आ गया। अब बेरिलियम है, बेरिलियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, उस पर क्या आएगा, +2। बोरॉन ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, +3 आ गया। अब कार्बन है 4, इक्वल इक्वल आ गया ना, पलट इक्वल हो गया भाई, क्योंकि उसने 8 बनाने हैं, 4 लेगा, जब 4 देगा, उसने गेन कर लिए। मेन हमने बोला कि कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, शेयर करेगा, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, डोंट वरी। अब क्या है, नाइट्रोजन में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है, जिसके कारण कितना चार्ज आएगा, -3। अब इसमें क्या आएगा, ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -2 चार्ज, समझ आ गई। -2 चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ठीक है। एसिड फ्लोरीन वाला हमने पढ़ा था 9, ठीक है, कैसे लिखेंगे, 2, 7, ठीक है, 2, 7 लिखेंगे ना, तो अब क्या करेगा, ये देगा या लेगा, वही होगी ना, कि 7 थोड़ी दे देगा भाई, तो 1 ही दे दे, वो स्टेबल है वो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 1 को गेन कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस पे क्या आएगा, फ्लोरीन 9 पे -1 चार्ज, समझ आ गई, क्योंकि उसने
इसमें 8 लेकर आने हैं, आउटर मोस्ट शेल में 8 लेकर आने हैं। और 8 को हम क्या बोल सकते हैं, 8 को हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्टेट, कि उसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है अपने आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, ये समझ आ गया ना कि मैं कैसे बोल रही हूँ। ठीक है, ये ध्यान में रखना, अच्छे से सुनना, अगर नहीं समझ आए दोबारा सुनो, बट ये आपको समझ आना चाहिए, जो आगे जाके भी आपको काम आएगा। ठीक है, उसने क्या करना होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना। ऑक्टेट मींस 8, ऑक्ट 8 आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल बताया ना, बाहर वाला शेल, ये क्या उसका बाहर वाला शेल ही है ना, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 6 ये प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 होने चाहिए। अगर 8 नहीं है तो वो क्या करेगा, किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, कोई कुछ लेगा देगा किसी और से, कोई और ही देगा ना। शॉप पे जा रहे हैं, अगर शॉप पे कोई बैठा होगा तो ही देगा ना आपको कुछ, तो तभी आप कुछ दोगे उसको, लेन देन होगा ना, तो वही तो चीज हो रही है। तो हमने इसमें क्या देखा, अब इसका हम ना कंक्लूजन निकालते हो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमने इसकी देख ली, हमने फ्लोरीन तक की है और आगे आप करोगे 20 तक, ताकि आपको इजीली समझ आए। अगर नहीं समझ आए तब आप कमेंट करना, उसका रिप्लाई जरूर करूंगी और दोबारा फिर समझा दूंगी अगर आपको समझ में आया। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली, 20 तक आप खुद करोगे। तो हमने लूज भी देख लिया कि वो लूज करेंगे, वो गेन करेंगे। ठीक है, अब हम ना कुछ इसको मेटल नॉन मेटल की फॉर्म में ना डिवाइड करते हैं, जिसके कारण हमें इजीली और समझ आ जाएगा। जैसे हम बोले जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स है ना, जो गेन लूज कर रहे हैं, उसको अब हम मैं किसी को मेटल्स बोलूंगी। ठीक है, कि वो मेटल्स कैसे हैं और नॉन मेटल्स कैसे हैं। आपने वैसे पढ़ा भी है नॉन मेटल्स मेटल के बारे में थोड़ा बहुत तो। ठीक है, क्या होता है, जैसे हमने देखा है भी जो मेटल है वो सोनोरस होती है। ठीक है, तभी हमारे जो हम बोले टेम्पल्स में, हमारे स्कूल्स में, मंदिरों में, स्कूलों में जो बैले लगे होते हैं वो किसकी लगे होते हैं, मेटल्स की तो लगी होती है ना। क्यों, क्योंकि वो सोनोरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल्स की तो लगी नहीं ना होती, नॉन मेटल्स तो साउंड प्रोड्यूस ही नहीं करते। और हमने पढ़ा है जो मेटल्स है वो डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है, कॉपर वायर, उसको खींच सकते हैं, ब्रेक नहीं होगी। एल्यूमिनियम फॉइल बन रही है, प्लेन प्लेन शीट्स बन रही है, थिन शीट्स बन रही हैं। बट नॉन मेटल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। इसमें इसकी एग्जांपल आ गई जैसे एल्यूमिनियम फॉइल, कॉपर वायर। ठीक है, हमारी पेंसिल की आगे वाली ग्रेफाइट, ठीक है, जो कार्बन की बनी होती है। कार्बन वैसे नॉन मेटल में हम लेते हैं, बट उसकी ग्रेफाइट में आ गया। ठीक है, नॉन मेटल में आ गया। तो ये हमने कुछ इसके एग्जांपल्स पढ़ी है। तो इसमें एक और चीज जो हम पढ़ेंगे, मेटल्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, हमेशा याद रखना। जो भी मेटल्स आप लोगे ना, आगे जाके एटम्स के बारे में और पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल में, तो मेटल्स में हमेशा याद रखना पॉजिटिव चार्ज ही होगा। जो नॉन मेटल्स हैं उस पे नेगेटिव चार्ज होगा। मींस मेटल्स क्या करते हैं, लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल मैं इसमें क्या कैसे बताऊंगी, जैसे हम बोल सकते हैं, मान लो मेटल्स के बारे में एक बार पढ़ते हैं। मान लो मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में कैसे पता चलेगा कि मेटल है वो, कि उसके अगर मान लो आउटर मोस्ट शेल में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी उसके अकॉर्डिंग मान लो आउटर मोस्ट शेल में 1 2 और 3, 1 2 और 3 आउटर मोस्ट शेल में आ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या होंगे, मेटल्स। क्यों, क्योंकि वो लूज कर रहे हैं ना, हमने अभी देखा। जैसे इसके एग्जांपल और बता देती हूँ, फ्लोरीन के बाद जो आएंगे जैसे सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम, और इसमें हम क्या बोल सकते हैं, बोरोन। ठीक है, जैसे सोडियम में 11 होता है ना, 2 8 1, तो 1 क्या हो गया, उसने लूज कर दिया ना। आउटर मोस्ट शेल में क्या प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, लूज करेगा, जिसके कारण उस पर कौन सा चार्ज आएगा, एन पे, हमने पढ़ा भी था, +1। ठीक है, जैसे इस और क्या आगे, मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम 12, इसमें क्या आएगा, 2 8 2, आउटर मोस्ट शेल में अब 2 है, उसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो वो 2 तो ऐसे नहीं है ना कि वो 6 ले लेगा,
क्या करेगा, 2 लूज कर देगा। 2 लूज कर देगा तो उसमें क्या आएगा, जो मैग्नीशियम है उस पर +2। क्यों? क्योंकि किसका पलड़ा भारी हुआ भाई, प्रोटॉन्स का। ठीक है, अब बोरॉन, बोरॉन क्या, बेरिलियम बोरॉन, बोरॉन 5, इसमें हमने देखा 2 3 और 2 5 हो गया ना। तो इसमें क्या आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल में 3 है, तो वो इसमें भी अब 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज कर देगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, बोरॉन +3। समझ आ गई? मींस मेटल्स क्या होते हैं, जब आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, वो क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, जिसके कारण उस पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो क्या हो गए, मेटल्स। अभी हमने देखा ना, अब हम नॉन मेटल्स का देख लेते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में क्या आ गया भाई, नॉन मेटल्स में अगर आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इसने तो अब गेन करने हैं ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 5 6 7 8। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, गेन करेंगे कैसे, इसके एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। कार्बन, कार्बन की देखी थी ना हमने, कितनी है, 6 2 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो गेन करेगा। हम बोल देते हैं, बट ये हम कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा वो आप हाई क्लासेस में पढ़ोगे, इसीलिए एक बार मैं बता रही हूँ कि -4 आ गया। ठीक है, कार्बन के बाद हमने देखा था इसका कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7। ठीक है, 2 5, तो उसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने थे, 4, इसमें कितने हैं, 5। तो 5 में वो क्या करेगा, कितने गेन कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा ना, जिसके कारण इस पे कौन सा चार्ज आ गया था, नाइट्रोजन पे -3। ठीक है, अब आ जाओ कार्बन नाइट्रोजन, इसमें आ गया ऑक्सीजन। ठीक है, फ्लोरीन नियोन। अब इसमें हमने देखा था ऑक्सीजन पे कौन सा था, ऑक्सीजन 8 है ना, कितना आ जाएगा, 8 होने के बाद ऑक्सीजन 8 है तो कितना आएगा, 2 6 आएगा। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, आउटर मोस्ट शेल में अब 6 है ना, तो कितने गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। ठीक है, मींस इस पे अब मैं इसमें सिंपल क्या बताना चाह रही हूँ कि मान लो अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, सिंपल। ठीक है, गेन करेगा। अब इसमें क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, 2 8 10/8 बन गए ना, तो ना ही ये गेन करेगा ना ही वो लूज करेगा। ठीक है, ये क्या पूरा स्टेबल है, ना ही वो गेन करेगा ना ही वो लूज करेगा, बट इसको हम नॉन मेटल्स में कम करते हैं, नोबल गैसेज है। ठीक है, नोबल गैसेज इसको बोलते हैं, जो जिसकी नोबल गैसेज कॉन्फ़िगरेशन होती है, मींस बाकी भी ना सभी इसके जैसा बनना चाहते हैं, ये होशियार बच्चा है, बाकी भी इसके जैसा बनना चाहते हैं, जिसके कारण सभी उसके मगर लगे हुए हैं, भी आप ही ऐसे हो मैं भी ऐसे ही बनूंगा, आपके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट है बाहर वाला, तो मैं भी पूरे ऑक्टेट कंप्लीट करूंगा। तब इसने भी गेन कर ली, इसने भी जैसे -4 -3 -2 -1 गेन की है ना, तो इसमें माइनस चार्ज आ गया ना, नेगेटिव चार्ज, इसीलिए इसको नॉन मेटल्स बोल दिया। ये किस में आ गया, नोबल गैसेस में, ये तो पूरा स्टेबल ही है, न्यून। जैसे हीलियम में 2 है, वो तो एक्सेप्शन है, नोबल गैसेस में हीलियम एक्सेप्शन है जिसमें 2 आउटर मोस्ट शेल में, बट वो भी स्टेबल है। बाकी सभी 8 होते हैं उसमें भी वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि मेटल्स, मैंने क्या उसको अब एटम्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस करके आपको बताया कि मेटल्स गेन कर रहे हैं, नॉन मेटल्स लूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। आपको समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जिसके कारण ना मुझे मोटिवेशन मिलती है कि अगर आपको समझ आया तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हो, और कमेंट भी जरूर करना आपको क्या समझ आया। अगर नहीं भी समझ आया तो उसको जरूर कमेंट करना, उसके रिप्लाई जरूर करूंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।